हेलो गाइस, तो अब हम लोग जो हैं आज इस शॉर्ट्स में अपने 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जो लास्ट के शॉर्ट्स थे मेरे, वो आई डोंट नो आपको यूज़फुल लग रहे हैं कि नहीं, बट एज आई ऑलरेडी सेड इन माई वेरी फर्स्ट शॉर्ट कि दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट एन ऑडियो बुक। इसको आप सुन के रिवाइज कर सकते हैं, बट दे आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू वट यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ। डोंट थिंक कि ये आपको एक इसे करके यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। दिस इज़ नेवर द एम ऑफ एनी पर्सन हु इज़ teaching you or telling you something on YouTube, right? Everything is complimentary here. मेक श्योर ऑफ दिस पॉइंट। ओके, तो अभी हम लोग स्वराज पार्टी करने वाले हैं। वी विल बी डीलिंग विद साइमन कमीशन एज वेल। तो स्वराज पार्टी की जो फॉर्मेशन होती है, अब मैं आपको एक पीछे हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हमारा हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण ख़त्म हो गया था। सो 1922 तक हमारी टाइमलाइन हो चुकी है कंप्लीट। 1905 से चल के अब हम 1923 में आ रहे हैं, जिसमें मेजरली आपका स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी। हुआ क्या था कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था 1919 में। हमारा एक और एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको 1909, जिसको हम फेमसली मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 आपका आया था। ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल्स पे क्या कहते हैं अप्लाई इस्टेब्लिश करने की बात करता है। लेकिन इसको कांग्रेस ने बायकॉट किया था और इसके कारण इलेक्शंस नहीं कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट किए थे 1920 में। अब होता क्या है कि इन सब चीज़ों के कारण एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर बन जाता है। और अब देखिए चीज़ें किस हिस्ट्री में चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही थी, कोई एक चीज़ नहीं होती है। हम पढ़ते एक चीज़ है लेकिन चीज़ें काफ़ी एक साथ हो रही होती हैं। तो ये भी चीज़ हो रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में जो चीज़ें आई थी उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आपका अनसक्सेसफुल तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक 1922 में एक डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ चुका था। तो यहाँ पे सी आर दास जो होते हैं और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास आप रिमेंबर हमने तब पढ़ा था, जो कि जब पहली बार कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉरवर्ड रखती है वो फेवर में नहीं होते हैं, लेकिन बाद में ही इज़ लाइक ओके हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रख करेंगे, और वो खुद ही उसका रेजोल्यूशन रखते हैं। तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी मिल के एक नई पार्टी फॉर्म करते हैं 1923 में, जिसको स्वराज पार्टी का नाम दिया जाता है। और इस पार्टी का मेन काम ये था कि भाई हम अब काउंसिल्स का पार्ट बनेंगे और उनके काम को हिंडर करेंगे थ्रू एजुटेशन। तो आपके सीआर जो हैं वो सीआर दास जी वो इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं और मोतीलाल नेहरू जी इसकी जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। दो लोग का और कनेक्शन होता है इससे, जो कि है श्रीनिवास अयंगर जी, जो कि यही स्वराज पार्टी मद्रास में फॉर्म करते हैं, और एनसी केलकर जी, जो कि एक स्वराज पार्टी के लीडर होते हैं। तो कई बार आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि कौन कौन से लीडर्स आपके स्वराज पार्टी से कनेक्टेड थे कि नहीं थे। तो यू शुड ऑल्सो राइट एटलीस्ट हैव